हेलो गाइस, आज है वेडनेसडे। मेरी छुट्टी का दिन। आज शॉप बंद रहती है तो मैं सुबह सुबह उठ के तैयार होने लगा। वैसे मेरी आज सुबह भी छुट्टी का दिन था, इसलिए तकरीबन 3 बजे हुई। फिर मैं उठ के तैयार होने परफ्यूम लगा कर तो ऐसा लग रहा था दिल गार्डन गार्डन हो। उसके बाद चल दिए हम अपने दोस्तों में। हमने अपने घोड़े को दी लगाम और चल दिए हम अपने दोस्तों की जानिब। फिर मैं जाने लगा अपने दोस्त को बुलाने के लिए, सुल्तान अली खान को बुलाने। सुल्तान को बुलाने के बाद मुझे थोड़ा काम है, वो काम निपटा के फिर हम जाएंगे दोस्तों में। फिर मैं आ गया सुल्तान को लेने। सुल्तान ने कैमरे को देख के दी स्माइल, उसके बाद कैमरे में देख के हाय बोला। उसके बाद फिर हम चल दिए अपना काम निपटाने के लिए। आज गर्मी भी इतनी कि बहुत तेज़ वाली धूप लग रही थी। फिर हम पहुँचे बैंक की जानिब अपना काम निपटाने के लिए। गाड़ी की खड़ी और हम चल दिए। जैसे ही बैंक का गेट खोला, ठंडी हवा का झोंका सीधा मुंह पे आके लगा। बैंक का काम निपटाने के बाद हम चल दिए अपने दोस्तों के पास। जब से इन भाई साहब का रिश्ता क्या हुआ, 24 के 24 घंटे फ़ोन पे लगे हुए हैं। इधर शाम होने को आ गई और इन भाई साहब का भी सुबह ही नहीं हुआ। फिर इसको दुकान के अंदर से उठाने के बाद हम लोग आ गए बाहर। ये है हमारे मोइन भाई। जब से इनका निकाह हुआ, इनका भी यही हाल है, जब देखो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। दोनों का हाल एक जैसा ही है, जब देखो फ़ोन पे ही लगे पड़े हैं दोनों के दोनों। बस अब एक दोस्त का इंतजार है, उसके बाद ये खड़ी है गाड़ी, वो बंदा कर रहा है स्टार्ट। एक जा रहा है, एक कनस्तर जी घूम रहा है। आदमी कैमरे के लिए दीवाना हो रहा था। देखो देखो ऐसा कहीं जाओ तो जो दोनों आपस में पहले मीटिंग करने लग जाते हैं कि हमारा हिसाब रह गया। इनका हिसाब ही कभी कभी ख़त्म नहीं होता है। कैसा हिसाब है, कभी ख़त्म ही नहीं होना चाह रहा इनका हिसाब तो भाई। और जो बीच वाला आदमी तो कैमरे के सामने आने के लिए कहीं भी पहुंच जा रहा है, बस कैमरे के सामने। फिर हम गाड़ी में बैठ के चल दिए किछा की ओर। इतने में फिर एक दोस्त की कॉल आ गई कि मुझे वापस लेने आओ। फिर हम उसको वापस लेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम डलाएंगे फ्यूल। फिर हम फ्यूल डलाने के लिए चल दिए पेट्रोल पंप। हम पहुंचे पेट्रोल पंप। पेट्रोल डलाने के बाद हम जाएंगे अपने दोस्त को वापस लेने। दोस्ती की है तो निभानी ही पड़ेगी, इसलिए वापस जाना। भाई साहब हम कहाँ गई ये लाश लेडी है। इस आदमी को हम छोड़ गए थे, इसने दोबारा बुलाया हमें वापस। डाल दिए रोवा रात डाल दिए कि वापस आओ वरना समझ लियो तुम गाड़ी में सुराख कर दूंगा, टायरों में सुराख। अगर दिग्गी गाड़ी गई, मजबूरी तहत वापस आना पड़ा एक जानवर आदमी को लेने। शारिक भाई को लेने के बाद हम फिर रवाना हुए किछा की जानिब। फिर हम पहुंचे किछा मोमो खाने के लिए। एक गाड़ी से 6 उतरे लोग हमें तो ही देख रहे थे, फिर पिक्चर ना देखते हुए। फिर हमने अपना ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद हम इंतज़ार करने लगे। भूख लग रही थी बहुत तेज़। पेट में चूहे जो थे वो रेस लगा रहे थे आपस में कौन जीतेगा। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भैया ने आवाज़ दे ही दी कि तुम्हारा ऑर्डर रेडी हो गया, आकर ले जाओ। हम चल दिए अपना ऑर्डर लेने के लिए। जैसे ही ऑर्डर आया, मोमो पे ऐसे टूटे, मिनटों में प्लेटें साफ़ कर दी, मिनटों में। उठा उठा के ले लेके भाग रहे थे, ले लेके देखो लेके भाग रहे हैं अपने। फिर आया सैंडविच, वो हमने आराम से खाया क्योंकि वो 6 पीस थे, हम भी 6 लोग थे। हिस्से का एक एक बराबर आया, इसलिए कोई लेके नहीं भागा। आराम से खड़े होके सबने खाए। और ये आदमी तो है ही कैमरे के लिए पागल, जहाँ कैमरा होगा वहीं तुरंत चले आते हैं ये। फिर हम वहाँ से होकर दूसरी जगह आ गए टिक्की खाने के लिए। भाई की टिक्की बहुत टेस्टी होती है, इसलिए हम चले आए टिक्की खाने के लिए। टिक्की खाने के बाद हमने बिल दिया। बिल दे के हम चल दिए अपनी गाड़ी की ओर घर जाने के लिए। ये हमने अपने जहाज़ का गेट खोला और हम जहाज़ में अपने बैठ गए। फिर हमने सीधी उड़ान भरी अपने घर की जानिब। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त, बाकी कल देखते हैं। बाय बाय एवरीवन।